यह सिक्का ले आओ, शुद्ध मिलेगा। अगर सोने से आभूषण बनवाने भाइयों तो टाका तो माया का लगवाना पड़ेगा। बोली आनंद कंद भगवान की। समझ गए क्या नहीं? भगवान ने माया को इसलिए बनाया कि मेरे संसार में सब लोग भगवान का भजन ही करने लगे जाएंगे तो सब शुद्ध मुक्त हो जाएंगे, तो मेरी दुनिया कैसे चलेगी? भाई दुनिया को फंसाने के लिए भगवान ने माया को बनाया कि जिसमें माया का लेस लग जाएगा वो माया में मुझे भूल जाएगा, संसार में रम जाएगा। लेकिन जो माया से पार पा लेंगे और जो मुझे भज लेंगे वो मुझ में मिल जाएंगे। तो भाई शुद्ध सोना रखोगे, तुम शुद्ध बन के रहोगे तो भगवान को पालोगे। और अगर अंगूठी बनवाओगे, कुंडल बनवाओगे सोने के, तो मिलावट तो करवानी ही पड़ेगी। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। ये माया क्या है? प्रभु की माया आज तक अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आई, तो हमारी तुम्हारी चलती कैसे समझ जाए। लेकिन वो लोग बच जाते हैं माया से, भगवान की शरण में रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मछली मारने वाला मछुआरा और मछली मारने जाता है, देखा होगा, जाता है क्या नहीं? और अपने साथ जाल ले जाता है और ताल में घुस जाता है, तालाब में, और जाकर के अपने जाल को यूं करके फेंकता है। और फेंकता है तो कुछ मछलियां उसके पैरों में आती हैं और कुछ उससे दूर भागती हैं। तो जो उससे दूर भागती हैं वो जाल में फंस जाती हैं, और जो पैरों में आती है वो जाल से बच जाती हैं। तो संसार है सरोवर और मछुआरा है परमात्मा, और हम तुम सब हैं जीव हैं मछली। जब परमात्मा अपना माया का जाल डालते हैं ना, माया का जाल यूं करके फेंकते हैं संसार में, तो जो जो जीव भाग करके परमात्मा के चरणों को पकड़ लेते हैं वो जाल में फंसने से बच जाते हैं, और जो भगवान से दूर भागते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। तो माया से बचने का केवल एक उपाय है कि भाग करके परमात्मा के चरणों को पकड़ लोगे तो माया से बच जाओगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दूसरा उदाहरण, माता चकिया देखी, चाकी, चाकी देखिए, चाकी में लगी होती है मानी। जिन्होंने संतों की बात मानी है, जिनने ब्राह्मणों की बात मानी है, जिनने विद्वानों की बात को माना है वो बच गए। मानी, मान हो माता, मानी, मानी चाकी में लगी होती है मानी, जिसमें पाठ लगे होते हैं। तो जब चाकी चलती है ना, चाकी चलती थी तो कबीरदास जी को रवास आती थी, रोते थे। क्या करते थे कि चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचोड़ कोई है। अब माता चाकी चलाती हैं और नाच को पीसती हैं, तो देखा है आपने, गेहूं पीसती है तो उसका क्या बन जाता है? आटा, लेकिन कुछ बच जाता है। माताएं आटा पीसती हैं तो जब उसमें डालती हैं तो जो गेहूं मानी से दूर हट जाता है, जो अनाज मानी से दूर हट जाता है वो चाकी में पिस जाता है, लेकिन जो मानी के पास में लगा रहता है वो बच जाता है। तो मानी है परमात्मा और पाठ है माया, और हम तुम सब हैं अनाज। तो भगवान के मानी रूपी भगवान को तुम पकड़े रहोगे तब तक संसार की माया से बचते रहोगे, और जैसे ही परमात्मा की माया, मानी रूप परमात्मा को छोड़ दोगे वैसे ही तुम संसार की माया में फंस जाओगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो माया से बचने का उपाय ये है सज्जनों। सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश दिया और जगह तुम संसार को बनाइए, अब तुम्हें अभिमान नहीं होगा। इतना कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इधर शंका होती है कि भगवान मिलता किसे है? ये भी नहीं कि भगवान पूजा करने से मिल जाए, पूजा करने वालों को भगवान नहीं मिलता। भगवान की सत्ता है कैसे? परमात्मा की सत्ता, जो सत्ता है वो बिल्कुल राष्ट्रपति जैसी है। मान लीजिए किसी कत्ल में आपको फांसी की सजा हो गई और आपको तो मरना निश्चित है, फांसी लगेगी, लेकिन आपकी फाइल राष्ट्रपति के पास जाती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो आप पर दया करके आपको बचा सकता है, बाकी आपको फांसी तो होनी है। लेकिन ये उसकी दया पर निर्भर करता है, कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता वो दया करेंगे।
लेकिन हमारे जहाँ बिंद जी लिखते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दुखियारी प्रभु दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी न। वो दयालु हैं, दया निश्चित करेंगे, आप तो केवल भजते रहिए। देखो पूजा करने वालों को भगवान मिल जाते तो ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में सीता जी फूलबाग में पूजा करने गई मां गौरा का, 8 सखियां गई, उन्हीं में से एक सखी संग सिया वे आई, एक सखी उनमें से हट गई और जाकर के राम जी जहां फूल तोड़ रहे भाग गई, और सबसे पहले सीता जी पूजा में लगी रही। तो जिसने पूजा नहीं की, राम जी का दर्शन पहले उस लड़की को हुआ, और सीता जी ने पूजा की तो राम का दर्शन बाद में हुआ। तो इससे सिद्ध नहीं कर सकते आप पूजा करने वाले को भगवान से, उसने तो पूजा नहीं की फिर भगवान मिलेगा। किसी ने पूजा मारा है तो भगवान ब्राह्मणों को मिलते होंगे।